आज मैं आपसे आरती इंडस्ट्री के बारे में बात करने आया हूँ कि आरती इंडस्ट्री का स्टॉक बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में इसका फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों एनालिसिस किया था, लेकिन इसी में मैं बस फंडामेंटल एनालिसिस करने आपको आया हूँ, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने आया हूँ क्योंकि फंडामेंटल मैं कर चुका हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी बहुत अच्छा टाइम है इसमें लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, पूरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं एग्जाम्पल के साथ दो स्टॉक का और एग्जाम्पल दूंगा। इसमें भी इसी तरह का सेम पैटर्न बन के ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था। वही अभी सेम आरती इंडस्ट्री में वैसा ही पैटर्न बन रहा है। आप लोग बने रहिए लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, प्योर आज मैं टेक्निकल एनालिसिस का बात करूंगा और बहुत आसान टेक्निकल एनालिसिस का बात करूंगा। सब आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, मैं आप वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे शेयर का प्राइस आ रहा है, ये 2016 से ये लाइन बना हुआ है। इस लाइन को कभी इसने ब्रेक नहीं किया। देखिए, फर्स्ट टाइम 2016 में सपोर्ट लिया, फिर जून 2016 में, फिर आप देखेंगे कि 2020 मार्च 2020 जब कोरोना क्रैश आया था, एग्जैक्ट इसी लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। उसके बाद देखिए 2023 में यहाँ पे सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट को ये पहली बार आके इसको ब्रेक कर रहा है। जब भी सपोर्ट को, जब भी जो मेन ट्रेंड लाइन के अगर सपोर्ट को अगर आए और ब्रेक करे, तो वहां पे समझिए कि अब वहां से स्टॉक ऊपर जाएगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं आगे दो स्टॉक का आपको एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। आप देखते रहिए। पहले मैं जो बता रहा हूं, इसका जो इसने लो बनाया था, यही लाइन लो था। ये जो लाइन है, ये लो का लाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो ये लो था, लगभग 437 का इसने लो बनाया था, ये स्विंग जो है। और अभी जो 2 दिन पहले मार्केट गिरा है, इसका अर्निंग खराब आया था, 427 का लो लगाया है। यहाँ पे जो लो था इसका, आप देखेंगे लगभग 440 445 का लो था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 427 का लो लगाया। मतलब क्या कि पिछले स्विंग को, जो इतने दिनों के सपोर्ट का था, लगभग 2016 से ये सपोर्ट बना हुआ है, और इस स्विंग को, जो इस लाइन पे स्विंग है, इसको इसने ब्रेक किया। और ब्रेक किया, उसके बाद बस ऊपर जा रहा है। तो जब भी इतने बड़े लाइन, सपोर्ट लाइन को जब भी ब्रेक करता है, तो आप समझिए वहां पे बड़े बड़े फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई, सब लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं। और मार्केट मैक्सिमम चांसेस होगा कि अब ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा। ऑल टाइम हाई जो यहाँ से है, ये आप देखेंगे ऑल टाइम हाई है लगभग 57-58% यहाँ से। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, या तो बहुत फास्ट क्रॉस करे, या कुछ दिनों तक इसी रेंज में कंसोलिडेट करे, या हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे और जाए। उसके बाद से आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन जो ऊपर में रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस करेगा, और देखिएगा बहुत फास्ट मैक्सिमम तक जाने को, आपको ऑल टाइम हाई तक जाने को दिख सकता है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे बस 2020 से लेके, और ये जो लाइन है, ये हाईएस्ट है 2021। एक साल में लगभग इसने 2.5 गुना रिटर्न दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे जब स्केल से इसको मेजर करेंगे, तो 229%, मतलब लगभग 2.5 गुना रिटर्न ये एक साल में दिया था। जब इतना रिटर्न कोई भी स्टॉक देता है, तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वही प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अब क्या होता है, ये जो पिछला स्विंग है, यहाँ पे सब छोटे छोटे ट्रेडर और रिटेलर सब अपना स्टॉप लॉस रखे होते हैं। तो मार्केट में जब तक कोई शेयर सेल नहीं करेंगे, तब तक एफआईआई डीआईआई परचेस कैसे करेंगे बल्क में। तो यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। साइकोलॉजी समझिए बस। इस स्टॉक मार्केट रूल पे काम करता है 20%, और 80% साइकोलॉजी पे ही काम करता है। साइकोलॉजी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस होगा, सबका स्टॉप लॉस हिट किया, और हिट करने के बाद आप देखिए कितने अच्छा कैंडल बना के ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने का। नहीं भी गया अगर ऊपर, तो क्योंकि मार्केट अभी सेंटीमेंट सही नहीं है, तो कुछ दिनों तक इसी रेंज में रहेगा, हल्का फुल्का नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत जितना जाना हो नीचे। लेकिन ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करने का बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ से बन गया है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको चंबल फर्टिलाइजर का आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि सेम इसी तरह का पैटर्न था। ये चंबल फर्टिलाइजर का मैं वीकली टाइम फ्रेम में ये ग्राफ ड्रॉ किया हूँ। ये आप देखिएगा, ये 2020 से इस लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। 2020 मार्च में पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार इसने अगस्त 2020 में लिया, और तीसरी बार जो लिया जून 2022 में। और ये जो जून 2022 में इसमें सपोर्ट लिया, इसका लो बनाया था 246 का। उसके बाद से आप देखेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाया था लगभग 487। वहां से जो मार्केट फॉल हुआ, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ,
तो यहाँ पे लगभग 50% प्रॉफिट बुकिंग चंबल फर्टिलाइजर में स्टार्ट हो गया और 50% प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्च 2023 में इस लो को इसने क्रॉस किया। ये जो लो था, ये लो आप खुद से जाके आप ग्राफ में जब देखेंगे 246 का ये लो था और यहाँ पे इसने लो बनाया 240.48 का इसने लो बनाया। उसके बाद से देखिए डायरेक्ट ऑल टाइम हाई को यहाँ पे लो बनाने के बाद कुछ दिनों तक इसी रेंज में रुका, 3-4 महीने इस रेंज में रुका, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है मार्च 2023 और यहाँ पे आप देखेंगे अगस्त, 4-5 महीने इस रेंज में रुकने के बाद देखिए कैसे स्टॉक भागा। यहाँ पे आप देखेंगे एक महीने का रिटर्न 21%, 22% रिटर्न तक दिया ये स्टॉक। अब चलिए तीसरा इसमें भी क्यों आया था प्रॉफिट बुकिंग, चलिए ये भी आप समझिए। 2020 से आप देखिएगा कि 2 साल में बस ये 473%, मतलब लगभग अपने इन्वेस्टर का पैसा 2 साल में ये 4 गुना से ज्यादा कर दिया था, लगभग 5 गुना के आसपास कर दिया था, 473%। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, जो स्विंग था उस स्विंग को फिर यहाँ पे इसने टच किया और जो ट्रेडर और छोटे छोटे रिटेलर का स्टॉप लॉस रहा होगा सबको हंट करके FII DII फिर से यहाँ पे शेयर परचेज किया और देखिए ऑल टाइम हाई लगाया। तो जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें इसी तरह से होते हैं। अब चलिए तीसरा स्टॉक मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, कनकोड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2020 से ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। देखिए पहली बार यहाँ पे 2020 में आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया दिसंबर में, फिर देखिएगा आप फरवरी 2000 एग्जैक्ट इसी लाइन पे आप देखेंगे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर चला जा रहा है। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लो बनाया था इसी लाइन पे जो लो बनाया था, ये लो बनाया था लगभग 536 का। उसके बाद इस लो को इसने क्रॉस कब किया, पहली बार जो इस स्विंग को क्रॉस किया आप देखेंगे, खुद से आप जाके देखेंगे मई 2022 में इसने लो बनाया 534 का। यहाँ पे 536 का लो था, यहाँ पे बना 534 का लो बनाया। उसके बाद देखिए ये ऑल टाइम हाई था, ये ऑल टाइम हाई को फिर इसने क्रॉस किया। ये जो ऑल टाइम हाई था लगभग आप देखेंगे कि यहाँ से 24-25% का यहाँ पे ऑल टाइम हाई था। यहाँ पे भी क्यों हुआ प्रॉफिट बुकिंग, तो आप देखेंगे 2020 से लेके यहाँ पे आप 2021 एक साल में ही लगभग इसने दे दिया था 204%, मतलब दोगुना से ज्यादा रिटर्न एक साल में ही दे दिया था। जब इतना ज्यादा प्रॉफिट दे देते हैं तो सब लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, उसके बाद फिर शेयर को ऊपर ले जाना होता है, तो यहाँ पे इसने स्विंग को यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया और सबका शेयर खरीद के बड़े बड़े फंड हाउसेस फिर ऑल टाइम हाई ले गए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग आरती इंडस्ट्री में गलती नहीं करें अभी सेल करने का। यहाँ से ऑल टाइम हाई फिर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, मिल सकता है। आप लोग इसमें रहें, इस स्टॉक में बने रहें, क्योंकि मैं ये आज एग्जाम्पल के साथ आपको बताया हूँ टेक्निकल। देखिए फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस होनी चाहिए। तो आरती इंडस्ट्री का मैं पिछले वीडियो में फंडामेंटल किया हूँ, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसका फंडामेंटल भी देख लेंगे। और उसमें टेक्निकली मैं किया था, मैं बताया था कि यहाँ पर से मैक्सिमम चांसेस है जाने का, बस उसी पैटर्न पे लगभग ये चल रहा है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपको इसमें न्यू हाई लगने को दिख सकता है आप लोगों को। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग कंसल्ट करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।